नमस्कार। हम लोग कामायनी पर सतत अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि कामायनी के जो विविध सर्ग हैं, जो जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक कृति है कामायनी, उसके विविध सर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और साथ ही वे जो स्नातकोत्तर उत्तरार्ध का पाठ्यक्रम है उसकी भी विषय वस्तु है। तो उन सर्गों में विभेद है। जो स्नातकोत्तर परीक्षाओं में जो सर्ग समावेशित है वो प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए चिंता सर्ग का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के जो स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में जो आधुनिक काव्य प्रश्न पत्र है उसमें समावेशित है। तो चिंता सर्ग की हम बात करेंगे और उससे पहले हम जानते हैं कि कामायनी जो है वो यदि अपनी कलात्मकता में उसे देखें तो उसमें छायावादी रंगत दिखाई देती है। उसमें छायावाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसकी भाषा देखें, इसके अलंकारों को देखें, इसकी मुहावरेदारी देखें और ध्वन्यात्मकता, ध्वनिबिंब देखें तो बहुत सुंदर शब्द विधान यहाँ नजर आता है। उसका जो सौंदर्य है वो भावानुकूल और चित्रोपम शब्द विधान वहां पर नजर आता है। भावानुकूल प्रयोग किया है और कवि ने शब्दों से ही एक और जहां प्रलय की भयंकरता का वो वर्णन करता है तो वहीं पर श्रद्धा के कोमल सौंदर्य का चित्रण भी कवि अनायास ही कर देता है। जो जयशंकर प्रसाद है वो लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग कामायनी की भाषा में करते हैं। ये कामायनी की जो कलात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। चिंता सर्ग पर हम बात कर रहे हैं और जब हम इसके प्रतिपाद्य पे या इसके कथानक पर बात करते हैं, प्रतिपाद्य का अर्थ है इसकी विषय वस्तु पर जब हम बात करते हैं तो कामायनी की कथा का प्रारंभ मानव जाति के जो आदि प्रवर्तक हैं, जो प्रारंभिक प्रस्तोता है, वेवस्वत मनु से प्रारंभ होता है। और मनु देवजाति के थे जो कि एक भयंकर जल प्लावन से जीवित बच गए थे। एक भयंकर जो जल की वृष्टि हुई उससे जीवित बच गए थे। मनु एक शक्तिशाली पुरुष थे। पुराणों की यदि गणना के अनुसार देखें तो वेवस्वत मनु जो हैं वो 7वें मनवंतर के आरंभकर्ता माने गए हैं और वर्तमान में 7वां मनवंतर ही चल रहा है। इसलिए वेवस्वत मनु आधुनिक मानव जाति के आदि पुरुष है। इन्होंने जिस प्रकार मानव जाति को सुदृढ़ प्रतिष्ठा की, इसके मूल में एक विलक्षण घटना है। और वो घटना क्या है कि जल प्लावन में समस्त देव जाति नष्ट हो चुकी थी और मनु एक नौका पर बैठकर एक विशाल मत्स्य के प्रबल चपेटे से हिमालय की ऊंची चोटी पर आ पहुंचते हैं। मनु यहाँ पर अकेले बैठे हैं, अकेले बचे हैं और जल प्लावन के जो महाविनाशकारी प्रलयंकारी जो दृश्य हुआ है उसे देखकर चिंताकुल होते हैं, व्याकुल होते हैं। उनकी नौका समीप में खड़े हुए एक महावट के वृक्ष में से बंधी हुई है और अब जल प्लावन जो है वो स्नेह स्नेह धीरे धीरे उतरने लगा है। पृथ्वी कुछ कुछ दिखने लगी है। तो मनु का जो हृदय है वो इस देव जाति के विनाश को देखकर विषाद से भरा है, दुख से भरा है। यहाँ पर ये चित्रित करने का प्रयास जयशंकर प्रसाद भी करते हैं चिंता सर्ग में। और वो अपनी देव जाति का जो अतुल वैभव था, जिस प्रकार विलासिता में जो देव जाति जिया करती थी, उसके स्मरण को देखकर उसे स्मरण कर दुख से सिहर उठते हैं। वे जानते हैं कि पूर्ण रूपेण नष्ट देवजाति कभी अपनी उन्नति के उच्चतम शिखर पर थे। देवताओं की अपार शक्ति थी और उनके जो वैभव से या उनके चलने से धरती भी कांपती थी। उनके पास अपार वैभव था। तो ये सारी जब चीजें मनु याद करते हैं और देवताओं की अजय शक्ति ने किस प्रकार देवजाति में दंभ, अहंकार, उच्छृंखलता और वासना को जन्म दिया, वे ये भी जानते हैं। वे जानते हैं कि वे विलासिनी सुरबालाओं के साथ आमोद प्रमोद में निश्चिंत विहार किया करते थे और इस प्रकार उनकी जो विलास क्रीड़ाएं जो हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। और
उसी का नतीजा था कि शक्ति और वैभव का अंत जो है सदैव वासना से हुआ है। यही देवताओं के साथ हुआ। पशुओं की बलि की अधिकता होने लगी और उनकी उच्छृंखलता बढ़ने लगी, जिससे प्रकृति कुपित हो गई और प्रलयंकारी दृश्य प्रस्तुत हुआ। वहां पर जल प्रलय हुआ और जल प्लावन में समूची देवजाति, उसका वैभव, सब कुछ डूब गया। तो वहां पर अकेले जो वैवस्वत मनु है वो नौका पर बैठे हुए सागर की लहरों में वहां ऊब चूब होने लगे, डूबने उतराने लगे। और उसी बीच एक महान मत्स्य, एक बड़ी मछली के चपेटे से जो नौकासीन मनु थे, जो जर्जर नौका पर बैठे थे, वो हिमालय की उत्तुंग शिखर पर, ऊंची चोटी पर वो आकर ठहर गए। तो यहाँ पर जो चिंता सर्ग है उसमें कवि ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से चिंता नामक मनोभाव का यथार्थ और स्वाभाविक वर्णन किया है कि जब एक व्यक्ति के मन में चिंता का उदय होता है तो वो किस प्रकार उसकी बुद्धि को, उसके उल्लास को पूर्ण रूपेण हर लेती है। चिंतामग्न व्यक्ति किस प्रकार निराशा में डूब जाता है, किस प्रकार वो संताप और जड़ता की स्थिति में आ जाता है। ये सारी बातें जो हैं वो कामायनीकार ने चिंता सर्ग में अभिव्यक्त की है। तो चिंता यदि देखा जाए तो एक अमूर्त मनोविकार है, अमूर्त मनोविकार है यहाँ पर, और उसका जो चित्रण है वो कामायनीकार करते हैं, प्रसाद करते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो मनु की कथा जो है उसके साथ साथ मनु का सौंदर्य चित्रण भी पहली बार प्रसाद करते हैं। और ये एक जो नायक का चित्रण है, जो पुरुष का सौंदर्य चित्रण है, वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो इसी चिंता सर्ग का आज हम अध्ययन करते हैं। उसकी व्याख्या, उसके भाव पक्ष और कला पक्ष को देखेंगे। देखिए, जब व्याख्या की जाती है विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि व्याख्या 10 अंकों की आती है और इसे विभाजित करने के लिए आप जो पहला बिंदु लिखें वो संदर्भ और प्रसंग लिखें। और संदर्भ और प्रसंग में जो रचना है वो कौन सी है, उसके रचनाकार कौन है, और प्रस्तुत जो काव्यांश है उसमें किस संदर्भ में, किस प्रसंग में बात की गई है, उसका विवरण 1 या 2 पंक्तियों में दे। उसके बाद व्याख्या जो है समूचे पद्यांश की वो अपने शब्दों में करनी है, और उसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष से संबंधित विशेष के बिंदु लिखने हैं। तो इस प्रकार 3 भागों में इसे विभाजित किया जाना है। जैसा कि हम जानते हैं संदर्भ और प्रसंग के 3 अंक होते हैं, व्याख्या के 4 और विशेष के 3। इस प्रकार 10 अंकों में ये व्याख्या विभाजित की जाती है। तो यहाँ पर तीनों ही बिंदुओं का समावेश करते हुए आपको व्याख्या लिखनी है। तो प्रारंभ होता है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरी हिमालय, उत्तुंग का अर्थ है उन्नत, जो विशाल शिखर था, वहां पर हिमगिरी के उन्नत शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो जैसा कि हमने कथानक में ये बात स्पष्ट की कि जल प्लावन के बाद महामत्स्य के चपेटे से वहां पर मनु की नौका जो है वो हिमालय के पर्वत के एक ऊंचे शिखर पर जा टिकती है और वहीं पर मनु विराजते हैं एक शिला पर। तो वहां की ही बात यहाँ कवि कह रहा है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, जो कि बर्फ से आच्छादित थी, वहां पर एक जो पुरुष है अर्थात जो मनु है, एक पुरुष बैठा था, भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वो अपने जो अश्रुपूर्ण नेत्रों से देव जाति को नष्ट करने वाले प्रलयंकारी जो प्रलय प्रवाह, जो जल प्लावन था, उस दृश्य को देख रहा था। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर अपार शक्ति और धन वैभव से पूर्ण देवजाति के विलास को एक जो व्यक्ति है वो अपने अश्रुपूरित नेत्रों से देख रहा था। वहां जो जलप्लावन हुआ था प्रलयंकारी, उस दृश्य को वो अपने भीगे नयनों से, अश्रुपूरित नेत्रों से देख रहा था। नीचे जल था, ऊपर हिम था,
तो यहाँ पर हिमालय पर बैठे हैं मनु। तो जहां वो बैठे हैं उसके नीचे जो जल बह रहा है, तो नीचे जल था और ऊपर हिम था, अर्थात हिमालय की चोटी पर बैठे हैं, हिम से आच्छादित है। हिमगिरी पहले भी कहा है, हिमगिरी। तो हिमालय की चोटी जो बर्फ से आच्छादित थी, नीचे जल था, ऊपर हिम था। तो पर्वत शिखर पर बैठा व्यक्ति जब नीचे की ओर देखता था तो वहां उसे जल दिखाई पड़ता था, और जब वह ऊपर की ओर देखता था तो उसे हिम अर्थात बर्फ दिखाई देती थी। एक तरल था, एक सघन। जो जल जो था वो तरल था, और जो बर्फ जो दिखाई देती थी वो सघन थी, क्योंकि वह जमी हुई थी। तो एक तरल था, तो जल क्योंकि प्रवाहमान था इसलिए तरल था, और जो बर्फ थी वो जमी हुई थी इसलिए सघन थी, क्योंकि वह जमी हुई थी। एक तत्व की थी प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। लेकिन उन दोनों ही पदार्थों में एक ही तत्व था, और वो तत्व क्या था? जल था। जो बह रहा था, जो तरल था, वो भी जल था। जो हिम था, जो बर्फ था, वो भी जल था। तो जल प्रवाहमान होने के कारण चेतन था, गतिशील था, लेकिन बर्फ जो है अपनी स्थिरता के कारण जड़ थी। तो दोनों में सत्ता लेकिन एक ही थी। तो नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। एक तत्व की थी प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। सघन का अर्थ है ठोस। तो एक जो जल की सत्ता थी वो तरल थी, प्रवाहमान थी, और एक सघन सत्ता थी, एक ठोस सत्ता थी। लेकिन जो एक ही तत्व था, एक ही मूल पदार्थ था उसमें, और वो मूल पदार्थ क्या था? वो जल था, और उसी की सत्ता जो है दोनों ही तत्वों में दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर यदि देखें तो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर व्यक्ति को जो बैठा हुआ बताया है प्रसाद ने, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जलप्लावन से देवजाति का जो समूचा निवास स्थान था वो जलमग्न हो गया, और इस शिखर के जहां पर मनु बैठे हैं उसके विभिन्न ग्रंथों में बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए एक कुतूहल की जो सर्जना प्रसाद यहाँ पर कर रहे हैं, जब वो कहते हैं एक पुरुष भीगे नयनों से, तो यहाँ पर वो एक पुरुष के द्वारा मानव जाति के जो आदि प्रवर्तक रहे हैं, जो मनु रहे हैं, उनका नाम ना लेकर एक पुरुष कहकर वो कौतूहल की सर्जना यहाँ पर करते हैं। शिला की शीतल छाह कहने से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो सर्वोच्च चोटी के शिखर पर बैठे हैं, और वो स्थल उन्नत है, और जहां पर बैठकर वो सारा दृश्य जलप्लावन का देख रहे हैं। यदि यहाँ पर नीचे की पंक्तियां देखें कि एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में यदि हम देखें तो ब्रह्मवाद जो है वो अभिव्यक्त हुआ है कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो ब्रह्म की है, जो कि जड़ हो अथवा चेतन सभी में विद्यमान है, और ये चेतना शक्ति ही जड़ और चेतन पदार्थों के रूप में प्रकट होती है। इसे ही आभासवाद कहते हैं, प्रतिबिंबवाद कहते हैं। यही आभासवाद का मायने में आया है। तो आभासवाद का सिद्धांत है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो ताटक छंद का प्रयोग हुआ है यदि इस पद में देखें, और जो प्रारंभिक पद है उसमें वीर छंद का प्रयोग हुआ है, और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने, और रूपक यहाँ पर रचा है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। आगे का जो पद है उसमें कवि कहते हैं, प्रसाद कहते हैं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। हिमालय है, जो पर्वतों की चोटियां हैं वो बर्फ से आच्छादित है, तो दूर दूर तक जो है बर्फ फैली हुई थी, स्तब्ध। और बर्फ चूंकि गतिशील नहीं है, जड़ है, ठोस है, जमी हुई है, तो उसका हृदय जिस प्रकार दुख से जमा हुआ था, जिस प्रकार उसका हृदय नीरव था, शांत था, उसी तरह वो जो हिम है, जो बर्फीले प्रदेश में जहां बर्फ थी, वो भी पूर्णतः स्तब्ध शांत वहां पर
नजर आ रहा था। नीरवतासी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तो वहां पर नीरवता के समान वहां पर शांति थी, और यहां पर यदि देखा जाए तो जो शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान, और वहां पर केवल जो शोर था वो जो शिलाओं के चरणों से जो वायु कभी कभी टकरा जाती थी, तो उस नीरवता के समान शांत विस्तृत पर्वत के निचले भाग से जो वायु जो टकरा रही थी, केवल उसका शोर वहां पर दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं था। तो वहां पर वो जो चिंताकुल व्यक्ति है वो बैठा था, तो उसके समान ही वहां पर जो हिम की नीरवता फैली हुई थी, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ शिला के चरणों से जो पवमान अर्थात जो वायु टकराती थी, केवल उसका ही शोर वहां पर सुनाई देता था। तो ये बात कहकर वहां पर जो नीरवता थी, जो शांति थी, उसकी बात यहाँ पर प्रसाद यहाँ पर कर रहे हैं कि नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तो नीरवता के समान शांत विस्तृत जो पर्वत के निचले भाग, शिलाचरण निचले भाग से जो वायु है वो टकरा रही थी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार आया है, और यहाँ पर जो रूपक यहाँ पर जो रचा है वो किस प्रकार एक नीरवता संपूर्ण प्रदेश में छाई हुई है, उसका वर्णन मनु के हृदय से वो कर रहे हैं। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, वह सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग मनु के लिए किया गया है। तो तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। तो यहाँ पर शमशान साधना की बात की गई है कि शमशान भूमि में बैठकर जो भूत प्रेतों की साधना वहां क्यों की जाती है, इच्छित सिद्धि की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर भी वैसा प्रतीत हो रहा था कि हिमालय की जो उत्तुंग शिखर पर ऊंची चोटी पर बैठा हुआ वह पुरुष जो तरुण जो युवा था और तपस्वी की भांति वहां पर नजर आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कोई युवा तपस्वी देवताओं की सुर शमशान, देवताओं की शमशान भूमि में बैठकर अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए साधना वो कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान, और ऊंची चोटी पर तो वो बैठा था, लेकिन वहीं नीचे हिमालय के प्रलय सिंधु, नीचे हिमालय के सब पदार्थों को नष्ट करने वाले जो समुद्र था, उसकी तरंगों का करुणापूर्ण अंत हो रहा था, क्योंकि अब सब कुछ समाप्त हो गया था। तो करुणापूर्ण वहां पर अंत दिखाई दे रहा था। तो करुण अवसान, करुणापूर्ण अंत हो रहा था, विराम वहां पर ले रहा था, अर्थात जल प्लावन जो है वहां पर एक तरह से समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है समान में और नीरवतासी में। दूर दूर यदि देखें यहाँ पदमैत्री है, और यहाँ पर यदि अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लहरों के सकरुण अवसान कहकर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दे दिया है कि लहरें किस प्रकार शांत होगी। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, जो कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है। और ये कहकर कवि कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि लहरें पहले बहुत उद्दंड थी, प्रचंड थी, लेकिन देव जाति के समस्त वैभव को नष्ट करके अब कैसी हो गई हैं, करुणशील हो गई हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार यहाँ आया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इस प्रकार प्रसाद ने जो मनु का शब्द चित्र खींचा है, और साथ ही किस प्रकार जल प्लावन अब अवसान की ओर बढ़ चुका है उसकी ओर इंगित यहाँ पर चिंता सर्ग के इन प्रारंभिक पदों में कर रहे हैं। आगे के पदों का अध्ययन हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।